फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले कैप्टन हरिशंकर सिंह ने पुलिस को सूचना दिया था कि उनके घर में रखे 50 लाख रुपए चोरी हो गए हैं और रात में चोरों ने घर में धावा बोलकर 50 लाख रुपए की चोरी कर लिया है। और इसकी छानबीन में पुलिस जुट गई थी, लेकिन जो तथ्य सामने आए उन्होंने झकझोर करके रख दिया है। जी हाँ, हरिशंकर सिंह का बेटा ही चोर निकला। उसने 50 लाख रुपए धीरे धीरे करके चोरी कर लिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया। हम आपको बता दें कि रिटायर्ड फौजी हरिशंकर सिंह चौहान का बेटा रमन सिंह चौहान, जो नेवी में कार्य करता है, वो माह जनवरी 2024 को घर वापस आया था। रमन से कड़ाई से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने बताया कि लगभग 2 वर्ष से ऑनलाइन गेम डेल्टा 999 खेलता है, जिसमें वो अपनी सैलरी का लगभग 80 लाख रुपया तथा पिता द्वारा ज़मीन खरीदने के लिए रखे लगभग 50 लाख रुपए व ऑनलाइन गेम से जीते लगभग 10 लाख रुपए हार गया है। जी हाँ, बड़ी खबर, इतना पैसा वो हार चुका है और जब भी उसको ज़रूरत पड़ती वो माँ से चाबी लेकर उसके पिता के द्वारा रखे गए पैसे से रकम निकाल लिया करता था। वहीं ज़मीन की रजिस्ट्री जब होनी थी, जिसका बयाना 7.5 लाख रुपए निकाल कर उसने उसी पैसे से दिया और जब पैसे ख़त्म हो गए तो उसे लगा कि अब पिता उससे पैसे मांगेंगे, तो उसने कह दिया इस झूठी खबर को कि पैसे चोरी हो गए। और जैसे ही पिता हरिशंकर सिंह ने यह सुना कि 50 लाख रुपए रखे उसके घर से चोरी हो गए, उन्होंने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस छानबीन में जुट गई। लेकिन पुलिस की सुई पहले ही आखिरी आंसू ने आपको खबर में बता दिया था कि घर के आसपास ही घूम रही थी। सुबह से आखिरी आंसू की एक खबर सुर्खियां बनी हुई थी और एक बार फिर से ये खबर सुर्खियां बटोरेगी, क्योंकि घर का ही बेटा जो नेवी में सर्विस करता था वही असली चोर निकला है और अब वो पुलिस की हिरासत में है। तो जाते टाइम तो सीधा चली गई, लेकिन आते टाइम पर जीना से जैसे सामने देखा तो स्टोर रूम का ताला टूटा था और चैन के साथ में लगा था, वो भी गायब था और अंदर के बॉक्स में ताला बंद था, वो कुंदा के साथ तोड़ के जी। और उसमें मैंने अभी 28 तारीख को एक बयाना दिया था सीओ साहब के ऑफिस के बगल में मकान खरीदने के लिए जी। तो उनको देने के लिए 63 लाख का हमने तय किया था जी। तो 50 लाख रुपया हमारे पास में हमने इकट्ठा हमारे पास में रखे थे और वो रात में 12:30 और 1-2 जो भी रहा हो उस टाइम पर वो पूरा मतलब निकला हुआ है। और यहाँ पर अभी सीओ साहब, कोतवाल साहब और चौकी इंचार्ज जाबूनगर, कोटेश्वर शुक्ला जी, अशोक तपस्वी जी और कैप्टन मेवालाल वर्मा जी, ये सभी लोग उपस्थित हुए और हम लोग सीओ साहब, कप्तान साहब के बंगले में भी गए, लेकिन कप्तान साहब वहाँ पर नहीं थे, आवास में नहीं थे। तो फिर ये हर जगह सूचना दी गई और ये सब लोग मौके में आके मुआयना किया। तो रात में तो आप घर ही में रहे होंगे? हाँ, रात में मैं घर में ही था और मैं नीचे रहता हूँ। हाँ। और सेकंड फ्लोर में हमारे बहू और बेटा दोनों मैडम रहती हैं और ऊपर वाले में चारों तरफ से बंद करने के बाद में कोई नहीं रहता। कुछ शक, किसी पे शक, कुछ ऐसा शक तो किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि घर परिवार के अलावा किसी को कोई बाहरी व्यक्ति आया हो इधर एक दिन में? ऊपर कोई एंट्री ही नहीं किसी को होती है आज तक ऊपर। बस इतना जरूर जानकारी तकरीबन हो गई थी सभी को कि अगले ये सोमवार जो आएगा उसमें घर की रजिस्ट्री होना है, 63 लाख रुपया देना है, इंतजाम किए होंगे जी जी जो भी रहा होगा। क्या नाम है आपका? कैप्टन हरिशंकर सिंह चौहान, पूर्व सैनिक सहयोग संगठन का मैं जनपद अध्यक्ष हूँ। तो सुना आपने, कैप्टन हरिशंकर सिंह को किसी पर शक नहीं था। आखिरी आंसू के संपादक विवेक श्रीवास्तव ने इनसे पूछा कि उनको किसी पर शक है या कोई बाहर से आया था, तो उन्होंने कहा कोई बाहर से नहीं आया, दूसरी मंजिल में कोई जाता ही नहीं था, घर में केवल उनकी
बेटा, बहू और पत्नी रहते हैं। इन हालातों में पुलिस की सुई घर के लोगों पर ही घूमने लगी और बेटा, बहू और पत्नी को पुलिस कड़ाई से कोतवाली ले जाकर पूछताछ में जुट गई और फिर सामने आया कि उनका बेटा ही चोर निकला। अब इन हालातों में जब बेटा ही चोरी करने लगेगा तो फिर पिता क्या करेगा? जी हाँ, कितनी मेहनत से 50 लाख रुपए की रकम पिता ने एकत्रित करके मकान खरीदने के लिए रखी थी और बेटा उसको ऑनलाइन गेम खेलने में हार गया। फिलहाल पुलिस ने चंद घंटों में इस घटना का खुलासा कर दिया और कैप्टन हरिशंकर सिंह भी बेचारे अब चुपचाप खड़े हैं। क्या करें, क्योंकि बेटा ही अब जब चोर निकला तो वो कर भी क्या सकते हैं। पैसा तो उनका चला ही गया। अब मकान खरीदें या ना खरीदें, लेकिन समाज में उनको ये लगने लगा कि कितनी मुश्किल से वो पैसा एकत्रित किए थे और बेटा को ऑनलाइन गेम की लत लगने के चलते सारा का सारा पैसा वो हार गया। फतेहपुर से आखिरी आंसू के लिए विवेक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। दुबई जी वैसे जानकारी शांति के काम नहीं, खबर आप न दो तो का पता न चले।